राधे राधे साथियों। तो आज टॉपिक हमारा है विमा का। ये वही टॉपिक है जो फिजिक्स में सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करता है ना। क्योंकि विमा में सबसे मेन चीज होती है उसका मात्रक और सूत्र। यही हम भूल कर जाते हैं। यही हम अगर ध्यान से पढ़ लें एक बार, अगर एक बार कर लोगे हमेशा याद रहेगा। तो चलिए कोशिश करते हैं इसको पार्ट्स में समझने की, क्योंकि एक बार में अगर मैं कराऊंगा तो आप फिर से भूल जाएंगे। तो इसके कम से कम तीन पार्ट्स आने वाले हैं। तीनों पार्ट्स को ध्यान से देखिए। शुरू करते हैं पहले पार्ट में। पहले दिया गया है एरिया या क्षेत्रफल। अब देखना समझना कैसे करना है। तो जो विमा होती है वो कुछ और नहीं, केवल उन्हीं को उनके मात्रक के अनुसार रखने को विमा कहते हैं। जैसे कि लेंथ को हम मापते हैं मीटर में। अब जितनी मीटर की पावर होगी उसे हम एल की पावर मान लेंगे। ऐसे ही द्रव्यमान यानी कि मास, मास को मापा जाता है किलोग्राम या केजी में। अब जितनी केजी की पावर होगी उतनी हम एम की पावर चढ़ा देंगे। ऐसे ही समय यानी कि टाइम, इसको सेकंड में मात्रक मान, इसका मात्रक सेकंड में, और यानी टी, ये जितनी पावर रहेगी उसे टी में। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमें इसको बड़े ही ब्रैकेट में रखना है। बड़े ब्रैकेट में रखेंगे तभी ये मान्य होगी, है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला दिया है एरिया। अब एरिया के बारे में हम जितना जानते हैं क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लेंथ और ब्रेथ। अब लेंथ को काय में मापोगे आप, मीटर में। चौड़ाई को भी काय में मापोगे आप, मीटर में। अब मीटर इंटू मीटर क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो बस मीटर यानी कि इसको मापने के लिए एल लेंगे विमा में। जितनी मीटर की पावर है उतनी ही एल की पावर लगा दो, हो गया एल स्क्वायर। तो ये इसकी विमा हो गई, है ना। तो एक हमारा कंप्लीट। दूसरा वाला दे रखा है आयतन। आयतन का मतलब है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या होता है समझ लो जरा। वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी कंटेनर में या किसी जगह में कितनी चीजें आ सकती हैं, है ना। तो उसके लिए सॉरी वो होता है डेंसिटी। हमें तो लेंथ चाहिए, ब्रेड्थ चाहिए और हाइट चाहिए, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, है ना। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को हम मीटर में मापते हैं। तो ये हो जाएगा मीटर की पावर क्यूब। अब लेंथ के लिए एल आता है, पावर चढ़ जाएगी 3, यानी कि अब मात्रक क्या हो जाएगा, एल क्यूब। और सॉरी विमा क्या हो जाएगी, एल क्यूब। उसके बाद है चाल। चाल में क्या है, दूरी बटे समय। दूरी को मापने के लिए मीटर लाएंगे, है ना। समय को मापने के लिए सेकंड लाएंगे, हो गया मीटर पर बटे सेकंड। अब मीटर के लिए एल लगाना है, सेकंड के लिए टी लगाना है। क्योंकि टी बटे में है ऊपर जाएगा इनवर्स का हो जाएगा, है ना। तो एल टी माइनस वन, ये हो गया हमारा चाल। ऐसा ही सेम टू सेम वेग यानी वेलोसिटी के साथ है। वेलोसिटी में केवल अंतर क्या है, विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये भी मीटर पर सेकंड में मापा जाता है, तो इसकी विमा भी सेम हो जाएगी, यानी एल टी माइनस वन। फिर आ जाइए त्वरण यानी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहा किसको जाता है, तो एक्सेलरेशन कहते हैं वेग परिवर्तन की दर को। अब वेग है तो वेग के लिए अभिहार निकालना हमने क्या, मीटर पर सेकेंड, और उसके बटे में भी सेकंड है तो 2 सेकंड हो जाएंगे, यानी पावर कितनी हो जाएगी, सेकंड की पावर 2। अब सेकंड की पावर 2 आ गई, ऊपर मीटर है, यानी कि एल टी माइनस का 2। आसान है। अगर यहाँ तक याद हो गया तो हम फिर सारे आसानी से कर लेंगे। त्वरण का क्या हो जाएगा, त्वरण की विमा हो जाएगी एल टी माइनस 2। अब बल में क्या आता है, बल में केवल द्रव्यमान बढ़ जाता है ना। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। या आपको याद होगा F बराबर एम ए। ये F है, इसको M और इसको A। F बराबर एम ए। F बराबर एम ए हो गया। तो केवल एक चीज बढ़ी है, वो क्या बढ़ गई आपकी, द्रव्यमान। तो त्वरण का तो हमें याद था एल टी माइनस 2 है। केवल आपको क्या बढ़ाना है, किलोग्राम। तो किलोग्राम के लिए आप क्या लगा दोगे, मास, है ना। एम एल टी माइनस 2। अगर बल की विमा याद हो जाती है तो कम से कम आपके 50% यहीं से क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे विमा के लिए, क्लियर। अब देखो उसके बाद संवेग दिया है। संवेग में संहति इंटू वेग। संहति मतलब मास, यानी कि इसको कहेंगे हम मास।
मास इंटू वेग। अब वेग के लिए हमें पता है मीटर पर सेकंड है, संहति का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, है ना, या मास। तो किलोग्राम मीटर सेकंड, इसमें क्या था, सेकंड स्क्वायर था, इसमें केवल सेकंड है। तो इसमें जो पावर चढ़ी तो वो -2 थी, इसमें -1 है, बस इतना ही अंतर है ना। तो बल की विमा होती है mLt-2 और संवेग की विमा हो जाती है mLt-1। ऐसे ही इम्पल्स या आवेग की विमा भी है। जैसे इम्पल्स या आवेग फॉर्मूला होता है बल गुणे समय। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे, आप मात्रक याद नहीं कर पाओगे, मात्रक याद नहीं होंगे तो विमा भूल जाओगे, इसलिए फॉर्मूले जरूर याद करें, है ना। अब देखो, तो बल गुणे समय, बल के लिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम पहले ही निकाल चुके हैं, है ना। अगर नहीं आता है तो इसको 1 न्यूटन मान लीजिए। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, यानी 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, ये क्वेश्चन भी आता है कि 1 न्यूटन बराबर क्या है, तो 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या पूछ लिया जाए 1 न्यूटन से आप विमा कैसे बनाएंगे, तो आराम से बन जाएगी। ये किलोग्राम है, एम, ये हो जाएगा एल, टी नीचे है तो -2 लिख देंगे उसको, है ना। इसी से अब बनाने वाले थे हम बल गुणे समय। तो देखो, बल इंटू समय, बल का मात्रक न्यूटन, समय का मात्रक सेकंड, तो न्यूटन सेकंड आसानी से हो गया। न्यूटन के लिए लेते थे हम mLt-2, सेकंड के लिए क्या आ जाएगा, टी। एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगी इसकी विमा, mLt-1। यानी कि जो विमा संवेग की है वही विमा आवेग की होगी। तो ऐसे भी याद रखना कि जो जिन जिन की विमाएं समान है उनके मात्रक भी समान होते हैं। ठीक है, आगे देखो, दाब या प्रेशर। दाब किसे कहते हैं, जैसे कि मैं अभी खड़ा हुआ हूँ तो मेरी बॉडी एक एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में फोर्स लगा रही है ना, तो इसी को कहते हैं हम प्रेशर। तो बल बटे क्षेत्रफल, इसी को क्या बोलेंगे, दाब। अब बल बटे क्षेत्रफल है, तो फिर से बल का यूज हो गया। बल के लिए आता है न्यूटन, क्षेत्रफल के लिए आता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में, है ना। अब न्यूटन के लिए हमें पता है क्या लगता है, mLt-2, ये हमने याद कर लिया। मीटर स्क्वायर बटे में है तो मीटर को क्या में मापते हैं, मतलब लंबाई है यानी कि लेंथ आएगा, तो एल। अब ये एल ऊपर जाएगा तो एक एल को कैंसिल कर देगा, ऊपर बचेगा ml इनवर्स t-2। इतना समझ में आ गया। बल की विमा जरूर याद रखें, उसका मात्रक अवश्य याद रखें, इससे बहुत सारे अपनी जो विमा है वो बन जाएंगी। आगे देखो, अब है पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन, इसमें भी बल आ रहा है। फर्क इतना है कि पहले बल बटे क्षेत्रफल था, अब बल बटे लंबाई है, यानी न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। अब इसको हम सॉरी मीटर, तो इसको हम मीटर इनवर्स लिख सकते हैं, यानी कि विमा हो जाएगी mLt-2 अपॉन में एल। एल से एल हो जाएगा कैंसर, तो ये बचेगा mt-2। ओके, तो इस प्रकार से ये एक विमा हो गई सरफेस टेंशन की। अब बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन। डेंसिटी होती है द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को मापने के लिए हम यूज करेंगे किलोग्राम का, वॉल्यूम ऊपर जाएगी यानी कि मीटर -3, है ना, मीटर की पावर -3। अब केजी के लिए हम एम लेते हैं, एम के लिए हम एल माइनस, ये हो गया डेंसिटी। क्लियर, इस तरीके से अगर करेंगे तो ज्यादा आसानी से याद रहेगा कि पहले फॉर्मूला हो, फॉर्मूला अच्छे से याद रहेगा तो विमा निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कि डेंसिटी के लिए द्रव्यमान बटे आयतन हमें याद था, मास अपॉन वॉल्यूम, मास का मात्रक केजी और वॉल्यूम का मीटर की पावर -3।
अब केजे के लिए हम m लगाते हैं और मीटर माइनस 3 के लिए l लेते हैं, तो l की पावर -3। तो इस प्रकार से डेंसिटी की विमा हो गई। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी। अगर फॉर्मूला याद है तभी कर पाएंगे, तो फॉर्मूले अवश्य लिखें। रेखीय वेग बटे में है त्रिज्या। तो देखिए, है तो ये वेग ही, वेग की हमने मात्रक पढ़ा है, क्या होता है, मीटर बटे सेकेंड। तो ये हो गया मीटर बटे सेकेंड, और त्रिज्या भी मीटर में मापी जाती है। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1/सेकेंड, या इसी को हम सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। अब सेकेंड इनवर्स है, विमा मापने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, केवल टी इनवर्स। तो ये हो गई टी इनवर्स हमारी विमा किसकी हो गई है, कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी की। ये था अभी पार्ट नंबर 1। हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2 कल। तो इतना अगर समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, और ध्यान रखिएगा अगर आपको सही तरीके से फॉर्मूले याद हैं तो उनके सूत्र मतलब मात्रक याद हो जाएंगी, मात्रक याद है तभी आप विमा निकाल पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, राधे राधे।